16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से सैटर्न वी रॉकेट के माध्यम से 3 अंतरिक्ष यात्री मिशन अपोलो 11 के लिए उड़ान भरते हैं, जिसमें कि मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट तथा माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट के रूप में मौजूद थे। इस मिशन की तैयारी के लिए पिछले कुछ दिनों में कई सारे मिशन हो चुके थे और ये मिशन में होने वाली रॉकेट कोई आम रॉकेट नहीं थी। इसका नाम सैटर्न वी रॉकेट था। इसकी ऊंचाई 363 फीट थी तथा 2.8 मिलियन किलोग्राम इसका वजन था। इस रॉकेट में 3 चरण मौजूद थे। इन चरणों को याद रखना क्योंकि ये वीडियो में आगे बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जिसमें पहला चरण SIC, इसमें 5 F1 इंजन लगे हुए थे जिसका काम था कि रॉकेट को सतह से उठाना। दूसरा चरण SII, इसमें 5 J2 इंजन होते थे जो कि रॉकेट में 1 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता था, जो कि रॉकेट को गति तथा ऊंचाई प्रदान करने के लिए काम में आता था। तीसरा चरण SIVB, इसमें 1 J2 इंजन का उपयोग हुआ था जो कि रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए काम में उपयोग हुआ था। तथा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के रूप में दुनिया को बेवकूफ बनाया है। हालांकि इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस रॉकेट में 3 प्रमुख भाग थे। पहला, कमांड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का नाम कोलंबिया रखा गया था। इसका काम पृथ्वी से चंद्रमा तथा चंद्रमा से पृथ्वी तक वापस लाने का था। दूसरा, सर्विस मॉड्यूल। यह कमांड मॉड्यूल से जुड़ा हुआ एक भाग था और इसमें यान की विद्युत शक्ति, ऑक्सीजन, पानी व प्रणोदन प्रणाली मौजूद थी। प्रणोदन प्रणाली उस प्रणाली का नाम है जो कि रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए काम में आती है। तीसरा, लूनर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का नाम ईगल था तथा इसके भी 2 स्टेज थे। पहला, डिसेंट स्टेज। यह हिस्सा चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां पर स्थिर रहने के लिए था, जिसमें कि आधुनिक उपकरण, लैंडिंग गियर व ईंधन मौजूद था। एसेंट स्टेज, यह वह हिस्सा है जो कि चंद्रमा की सतह से उड़ान भरने तथा चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ने के लिए यूज हुआ था, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने के लिए स्थान था। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन से 16 जुलाई 1969 को उड़ान भरते हैं और रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाते हैं। पृथ्वी की लगभग 1.5 परिक्रमा करने के बाद रॉकेट के तीसरे चरण ने यान को चंद्रमा की ओर फेंकना अर्थात प्रक्षेपित करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रक्रिया को TLI मतलब ट्रांस लूनर इंजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। TLI के बाद कमांड मॉड्यूल जिसका की नाम कोलंबिया रखा गया था, इसने सर्विस मॉड्यूल के साथ मिलकर लूनर मॉड्यूल जिसका की नाम ईगल था उसके साथ डकिंग किया। इन 3 दिनों की यात्रा में अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सक्षम रहा तथा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में बैठकर चंद्रमा की सतह पर उतर लूनर मॉड्यूल जहां पर लैंड हुआ था उस पॉइंट को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग यान से सतह पर उतर रहे थे तो तब उनसे टकराकर एक स्विच टूट गया, जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्योंकि चंद्रमा में ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसके कारण उनको टूटने की आवाज भी नहीं आई होगी। इस बात से अनजान नील अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखते हैं और इतिहास रच देते हैं। हालांकि उनके उतरने के बाद वहां पर बज एल्ड्रिन भी उतरे थे, लेकिन उनको इतना नहीं जाना जाता है। इन दोनों ने वहां पर लगभग 2.5 घंटे तक इमेज, फुटेज तथा वहां के सैंपल्स को इकट्ठा किया। Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful.
जब लूनर मॉड्यूल में बैठकर उड़ान भरने की बारी आई तब उन्होंने देखा कि इसके स्टार्ट करने की स्विच ही टूट गई है। तब ये बात पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को पता चली तो उनके बीच भी हड़कंप मच गया। फिर नील आर्मस्ट्रांग ने ठंडे दिमाग से सोचा कि किसी स्विच का काम केवल परिपथ को जोड़ने का या काटने का होता है। फिर उनके पास मौजूद एक बॉल पेन की सहायता से उन्होंने परिपथ को जोड़ा तथा 21 घंटे के बाद उन्होंने चंद्रमा की सतह से लूनर मॉड्यूल पर बैठकर उड़ान भरते हैं। और इधर माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पर बैठकर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। हालांकि ये चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे थे, लेकिन इनका इस मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल के साथ जोड़ा और पृथ्वी की ओर निकले और 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का रॉकेट प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करता है। इसके बाद तीनों को क्वारंटाइन भी किया गया था, वो भी पूरे 21 दिनों के लिए, ताकि वहां मौजूद वायरस के कारण पृथ्वी पर कोई नई आपदा जन्म न ले सके। इस प्रकार अमेरिका चंद्रमा की सतह पर जाने वाला पहला देश बन चुका था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अपोलो 11 मिशन अमेरिका के द्वारा कभी किया ही नहीं गया, वह केवल VFX के माध्यम से दर्शाया गया था, जिसके लिए निम्न तर्क देते हैं, जैसे कि अमेरिकन फ्लैग वहां पर क्यों लहरा रहा था, जबकि वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और नील आर्मस्ट्रांग के उतरते वक्त की तस्वीर किसने ली, तथा आकाश में तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं और वहां पर परछाइयां क्यों झिलमिला रही हैं। यही कुछ सवाल है जिसके कारण कि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के द्वारा ये मिशन कभी पूरा किया ही नहीं गया। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा इस तर्क को गलत बताया गया है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।